छक लगा देते हैं, हल्का हाथ से मिक्स कर देते हैं। मेथी कड़ी पकौड़ा बना है ना, थोड़ा सा मेथी लीव्स भी गार्निशिंग के लिए रख देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्ग किचन। मैं हूँ स्वागता। एपिक बॉन्ग किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कड़ी पकौड़ा की रेसिपी, वो भी मेथी कड़ी पकौड़ा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप मेरा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें, ताकि वीडियो पब्लिश होती आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कड़ी के लिए बैटर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप 240 ग्राम्स दही लिया है, हाफ कप 120 ग्राम्स बेसन लिया है। मेजरमेंट कप में मेजरमेंट दिया हुआ रहता है, इसीलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। और दही हमें रूम टेम्परेचर का ही लेना है। 4 से 5 घंटा आप दही रूम टेम्परेचर में रखें, इससे दही में खटास आता है। और मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूंगी। दही डाल देते हैं मिक्सी में, साथ में बेसन भी डाल देते हैं। जिस कप में मैंने दही लिया उसी कप से मैं 1 कप पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो इसी तरह व्हिस्क यूज कर सकते हो फेंटने के लिए। मैं मिक्सी में ग्राइंड कर रही हूँ, जल्दी हो जाएगा। अभी हमें कुछ मसाला ऐड करना है। हाफ टी स्पून हल्दी मैं इसमें ले रही हूँ, हाफ टी स्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। नमक हम अभी ऐड नहीं करेंगे। मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। ग्राइंड कर लिया, अभी इसमें घोल डाल देते हैं। मिक्सिंग जार में 1 कप पानी डाल के मैंने मिक्सिंग जार वॉश कर लिया है। अब ये डाल देते हैं। कितना कप पानी में ऐड कर रहे हैं उसे आप जरूर ध्यान रखें। ग्राइंड करने के लिए 1 कप पानी ऐड किया था, उसके बाद मिक्सिंग जार धो के और 1 कप अभी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, और 1 कप। टोटल मैंने 7 कप यानी कि 7 कप्स पानी ऐड किया है। आप चाहो तो 8 कप पानी भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि कड़ी हमें बॉयल करना है अच्छा से, इसलिए ज़्यादा पानी ऐड करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना अच्छा से कड़ी को आप पकाओगे उतना ही टेस्टी बनेगा। अगर आप इसी तरह व्हिस्क लेके फेंट रहे हो, ग्राइंड नहीं कर रहे हो, तो अच्छा से फेंटे ताकि बिल्कुल भी लम्स ना रहे। चलिए, हमारा कड़ी का बैटर रेडी हो गया। गैस स्टोव मैंने ऑन कर दिया, फ्लेम मीडियम टू लो पे रखा है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल। तेल गरम हो गया, अभी मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून जीरा क्यूमिन सीड्स, हाफ टी स्पून सरसों के दाने ब्लैक मस्टर्ड सीड्स, 1/4 टीस्पून मेथी के दाने फेनुग्रीक सीड्स, हाफ टी स्पून साबुत धनिया मैंने क्रश कर लिया है, कोरिएंडर सीड्स, 8 से 10 होल ब्लैक पेपर हल्का सा फ्राई कर लेंगे, हाफ टी स्पून हींग एसाफोटिडा। बाकी मसाला हमने कड़ी का बैटर में डाल दिया है। फ्लेम मीडियम टू लो पे था, अभी एकदम लो पे कर देते हैं। या तो आप टर्न ऑफ कर सकते हो गैस स्टोव, क्योंकि हमें कड़ी का बैटर ऐड करना है, उसमें दही है। अभी हमें कंटिन्यूअसली स्टार्ट करना है, जब तक एक उबाल नहीं आ जाता है, अच्छा सा उबाल नहीं आ जाता है, तब तक इसी तरह चलाते रहना है, नहीं तो दही फट जाएगा। घोल डाल दिया है, अभी फ्लेम फिर से लो टू मीडियम पे कर देते हैं। कड़ी में उबाल आ गया, मैं लिड नहीं रख रहे, कवर नहीं करना है हमें, क्योंकि दही है ऊपर आएगा, गैस स्टोव पे गिरेगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे आराम से पकने देते हैं, तब तक हम पकौड़ा का प्रिपरेशन कर लेंगे। इधर मैं 1 कप 240 ग्राम्स बेसन ले रही हूँ, हाफ कप 120 ग्राम्स दही। दही और बेसन हमें अच्छा से फेंटना है। दही का कप में थोड़ा सा पानी, 1 टेबलस्पून पानी मैंने ले लिया है, और अभी इसे अच्छा से फेंटेंगे। दही हमने फेंट लिया है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मेथी, 2 कप मेथी,
जितना बेसन और दही मैंने कड़ी का लिए लिया है उसी हिसाब से 1 कप मेथी आप ले सकते हो, लेकिन मैं पकौड़ा थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ इसलिए 2 कप मेथी लिया। मेथी मैंने क्लीन करके अच्छा से वॉश कर लिया। मेथी में बिल्कुल भी डंठल यानी कि स्टेम नहीं रहना चाहिए, ओनली लीव्स रहना चाहिए। और मेथी मैंने रफली चॉप कर लिया है, अब बिना चॉप किए भी ले सकते हो। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून साबुत जीरा मैंने क्रश कर लिया है, कूट लिया है, 1 टीस्पून साबुत धनिया, इससे टेस्ट अच्छा आता है, आप पाउडर भी ले सकते हो। 1/4 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून अजवाइन थोड़ा सा क्रश करके डाल देते हैं, 1/2 टेबलस्पून नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप लीजिए। इसे में अच्छा से मिक्स करना है। हमने दही डाला है और 1 टेबलस्पून पानी भी ऐड किया है। अगर हमें पानी का ज़रूरत पड़े हम बाद में ऐड कर सकते हैं, पहले मिक्स कर लेते हैं क्योंकि मेथी में नमक डालने से मेथी से पानी रिलीज होता है, इसलिए अभी हमें और पानी ऐड नहीं करना है। नॉर्मली मेथी से जो भी हम सब्जी बनाते हैं मेथी कड़वा होता है, बिटरनेस रहता है मेथी में, इसलिए हम सॉल्ट वाटर में 10 मिनट सोक करके रख देते हैं, लेकिन पकौड़ा के लिए ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। और हमने दही डाला है इसलिए इसमें कड़वापन भी नहीं रहेगा। ये देखिए, आप पानी नहीं ऐड करोगे फिर भी चलेगा, आप ऐसे ही पकौड़ा बना सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी, 1 टेबलस्पून पानी, 1 टेबलस्पून पानी ऐड कर देते हैं। पकौड़ा का बैटर हमें ज़्यादा सॉफ्ट या ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। अगर ज़्यादा टाइट रखोगे तो पकौड़ा हार्ड हो जाएगा, और ज़्यादा सॉफ्ट रखने से पकौड़ा तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हमें और बेसन नहीं चाहिए, पकौड़ा का बैटर रेडी हो गया है, रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं। अभी हम पकौड़ा बनाएंगे। ऑफ कैमरा 1 टीस्पून ग्रेटेड अदरक मैंने पकौड़ा का बैटर में ऐड किया था, कैमरा ऑन करना भूल गई थी। अदरक आप जरूर डालें, इससे पकौड़ा में टेस्ट अच्छा आता है। बीच बीच में हमें कड़ी को चलाना है, इसे आराम से पकने दीजिए। तेल गरम हो गया है, फ्लेम मीडियम पे रखना है। आप चाहो तो राउंड शेप में पकौड़ा फ्राई कर सकते हो, लेकिन ओरिजिनल पकौड़ा का कोई शेप नहीं होता है। अपने आप जैसा शेप आएगा मैं वैसा ही फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि राउंड शेप में मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ, फिर ऐसा लगेगा मेथी का कोफ्ता बना रहे। बहुत ज़्यादा तेल ना लें। अब जितना ज़्यादा तेल लोगे पकौड़ा फ्राई करने के लिए, पकौड़ा उतना ही तेल एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी हिसाब से आप तेल लीजिए। एक बैचेस में ना बहुत ज़्यादा ना डालें, क्योंकि फ्राई करने में आपको दिक्कत होगी। आराम से फ्राई होने देते हैं मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम आप हाई पे ना रखें। फ्लेम हाई पे रखने से क्या होगा, पकौड़ा आउटसाइड जल्दी फ्राई हो जाएगा और इनसाइड कच्चा रह जाएगा। अगर आप फ्लेम मीडियम पे रखोगे तो आराम से पकेगा इनसाइड आउटसाइड, और ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अगर फ्लेम मीडियम टू लो या लो पे रखोगे तो पकौड़ा ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब कर लेता है। एक बैच पकौड़ा फ्राई हो गया, इसी तरह बाकी पकौड़ा भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए, इससे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, थोड़ा टाइम होल्ड करके रखना है ताकि एक से ऑयल निकल जाए। एक स्ट्रेनर में मैं रख देती हूँ, आप पेपर टॉवल में भी रख सकते हो। इसी तरह बाकी के पकौड़े भी मैं बना लेती हूँ, लेकिन आप बीच बीच में कड़ी को चलाना ना भूलें, चेक करते रहे कड़ी। पकौड़ा मैंने सब बना लिया है। देखिए, हमारा घर में जब कड़ी पकौड़ा बनता है ना, तब गरम गरम पकौड़ा सब खाते रहता है, इसलिए 6 से 7 पकौड़ा तो कम ही हो गया है। इसलिए मैंने 2 कप मेथी लिया था, ताकि कड़ी के लिए थोड़ा बहुत पकौड़ा तो बचे। ये देखिए, पकौड़ा का अंदर बिल्कुल भी तेल नहीं गया, बहुत अच्छा पकौड़ा बना है, क्योंकि हमने मीडियम फ्लेम पे बनाया है। इसीलिए आप चाहो तो पकौड़ा का बैटर में 1 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल ऐड कर सकते हो, लेकिन हर एक पकौड़ा का बैटर में मैं तेल ऐड नहीं करती हूँ। इसी स्टेज में हम ऐड करेंगे नमक। 1 टीस्पून नमक मैं ऐड कर रही हूँ, हमने ऑलरेडी पकौड़ा में नमक डाला है। इसे मिक्स कर देते हैं। पहले से नमक ऐड करने से दही फट जाता है, इसीलिए आप बाद में ऐड करें। अभी मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून अदरक का जूस, जिंजर जूस। आप चाहो तो अदरक पहले भी डाल सकते हो, जब आप कड़ी का लिए तड़का डाल रहे हो ना, उसी टाइम भी डाल सकते हो, लेकिन मैं बाद में ऐड कर दूँगी, क्योंकि अदरक, नमक ये सब डालने से दही फट जाता है।
और हम तड़का के लिए भी बाद में अदरक यूज़ करेंगे, तो इसलिए मैंने हाफ टी स्पून एकदम लास्ट में डाला है। अभी हमें और 3 से 4 मिनट पकाना है। 20 मिनट पक गया है। ये देखिए कंसिस्टेंसी। अगर आपको यही कंसिस्टेंसी चाहिए तो इसी स्टेज पे आप पकौड़ा ऐड करें, लेकिन हमें थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए। हमारा फैमिली में ना ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाढ़ा कड़ी किसी को पसंद नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा और गाढ़ा करूँगी। 3 से 4 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देते हैं। पकौड़ा ऐड करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। देखिए हमारे लिए एकदम परफेक्ट है। इससे गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद कड़ी गाढ़ा ही हो जाएगा। अच्छा, अगर आप अभी पकौड़ा कड़ी सर्व कर रहे हो तो आप पकौड़ा अभी ऐड करें। अगर आप बाद में सर्व करोगे तो कड़ी और पकौड़ा दोनों ही आप सेपरेट रखें, अलग अलग रखें। अभी आप पकौड़ा कड़ी में ना डालें, क्योंकि पकौड़ा कड़ी ऑब्जर्व कर लेगा और एकदम गाढ़ा हो जाएगा कड़ी। मैं अभी सर्व कर रही हूँ। 2 कप मेथी से मैंने 20 पीसेस पकौड़ा बनाया, उसमें से 10 पीसेस तो खत्म ही हो गया है। मैंने आपको पहले ही बोला है, पकौड़ा जब बनता है हमारा घर में कोई वेट नहीं कर पाता है, गर्मा गर्म पकौड़ा खा लेता है। ऊपर से सर्दियों का मौसम में बारिश हो रहा है, आप समझ सकते हो। पकौड़ा डालने के बाद हमें पकाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पकाना है। अभी गैस स्टोव बंद कर देते हैं। 2 मिनट के लिए लीड रख देते हैं, पकौड़ा भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। 2 मिनट बाद हमें डिश आउट करना है। कितना अच्छा खुशबू आ रहा है। अभी तो तड़का बाकी है। एक टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल में ले रही हूँ। गैस का फ्लेम एकदम लो पे रखे। इधर में 4 बेबी रेड चिली ले रही हूँ, सूखी लाल मिर्च स्मॉल साइज का, 1 टीस्पून जीरा क्यूमिन सीड्स, 1 टीस्पून सरसों के दाने ब्लैक मास्टर्ड सीड्स, हाफ टी स्पून हींग एसाफोडिटा। गैस का फ्लेम एकदम लो पे रखे, नहीं तो मसाला जल जाएगा। इधर मैंने 2 हरी मिर्च बारीक काट कर लिया है। 1 टेबलस्पून अदरक बारीक काट कर लिया है। कड़ी में मैंने अदरक का जूस डाला था एकदम लास्ट में, इसलिए आप भी अदरक डाल रहे हैं। इससे कड़ी का टेस्ट अच्छा आएगा, फ्लेवर भी अच्छा आएगा। हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अदरक और हरी मिर्च भी है इसमें। फ्लेम एकदम लो पे रखें। फ्राई हो गया। अभी हम गैस को बंद कर देते हैं। चलिए छक लगा देते हैं। हल्का हाथ से मिक्स कर देते हैं। मेथी कड़ी पकौड़ा बना है ना, थोड़ा सा मेथी लीव्स भी गार्निशिंग के लिए रख देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। गरम गरम जीरा राइस का साथ आप पकौड़ा कड़ी सर्व करें। जो भी टिप्स मैंने बताया ना, आप वो टिप्स फॉलो करके बनाएं। दही बिल्कुल भी नहीं फटेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा पकौड़ा भी और कड़ी भी। मेथी खुद में इतना टेस्टी होता है ना, मेथी से आप कोई भी रेसिपी बनाओ बहुत ही टेस्टी बनता है। इतना अच्छा खुशबू आ रहा है ना, मुझसे तो बिल्कुल भी रहा नहीं जाता है। अभी मैं फटाफट लंच कर लूँगी। लंच के लिए बनाया हमने। आप भी इसी तरह कड़ी पकौड़ा बनाएं और जीरा राइस या तो आप चाहो तो प्लेन राइस का साथ गर्मा गर्म सर्व करें। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। कमेंट का थ्रू मुझे फीडबैक देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन टेक केयर, बाय।